हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं सूक्ष्म पाठ्य योजना का व्याख्या कौशल। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाके अपने विषय के अनुसार आप प्लेलिस्ट में 70 से 80 वीडियोज़ हर सब्जेक्ट की आप लोगों को देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई नई वीडियो बनवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आपको छोटा सा काम करना है, जो कि आपके लिए ही है कि आपकी वीडियो बन गई ये पता चल जाए। इसलिए आपको सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लिखा गया है, जिस भी पेज से आप सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ का स्वरूप लिखना है कि आपने पाठ पढ़ाया है या फिर पुनः पाठ पढ़ाया है। क्योंकि आपको पता है कि आप बीएड कर रहे होंगे, डीएलएड कर रहे होंगे या बीटीसी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप जब सूक्ष्म पाठ्य योजना आपसे कराई जाती है तो एक बार पढ़वाया जाता है। अगर उसमें कुछ कमियां होती हैं तो उसको फिर से रिमूव करके, ख़त्म करके दोबारा वो रीटीचिंग की जाती है। तो आपके अपने अनुसार ही है कि टीचिंग कर रहे हैं या फिर रीटीचिंग कर रहे हैं, उसको अपने अनुसार लिख लीजिएगा। और कौशल हमारा है आज का व्याख्या कौशल। क्लास 9th के लिए हम आज की ये यहाँ सूक्ष्म पाठ्य योजना दिखा रहे हैं। वैसे आप क्लास 6, 7, 8, 9 सभी के लिए पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकरण है वो है सर्वनाम। सर्वनाम आप संज्ञा सर्वनाम किसी भी क्लास को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक भी है और इसको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बता देंगे तो ये हार्ड मतलब तो अच्छे क्लास को, क्लास 9, 10 को भी आप ये टॉपिक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, विषय हिंदी का है। और कालांश यहाँ पे देखिए लिखा गया दूसरा। कालांश का मतलब होता है पीरियड का नंबरिंग करना होता है। जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उस पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं, उसको ध्यान से आप लोग देख के लिख सकते हैं। चक्र या कालांश दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और समयावधि हमारा जो सूक्ष्म पाठ्य योजना का होता है वो मानक समयावधि 5 से 7 मिनट का होता है। अब इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है। यहाँ पे 4 क्रम संख्या, छात्र अध्यापक कथन, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पे व्याख्या देनी है आपको, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में। ऐसा पढ़ाइए कि 2-3 मिनट में आपका व्याख्या खत्म हो जाए, क्योंकि स्टार्टिंग करने में ही 1 मिनट 2 मिनट चला जाता है, फिर 2-3 मिनट आपका व्याख्या करने में चला जाता है, उस समापन में भी 1-2 मिनट चला जाता है। तो टोटल 5 से 7 मिनट आपका कंप्लीट होना चाहिए उसी के अंतर्गत। तो व्याख्या बहुत ज़्यादा नहीं दीजिए, 3-4 मिनट में मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लीजिए, उसमें कंप्लीट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए व्याख्या में बताया गया है, सर्वनाम 2 शब्दों से के मेल से बना है। सर्व और नाम। सर्व यानी सब, और नाम यानी नाम में आने वाले शब्द। वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, मैं, हम, मेरा, हमारा, तू, तुम, तुम्हारा, आप, वह, यह, ये, वे, कौन, क्या इत्यादि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञा यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब क्लास 6 को पढ़ाएंगे तो आप सर्वनाम के बारे में बस बता दीजिए, उसके बारे में मत बताइए कितने प्रकार के होते हैं। क्लास 9 को बताया जा रहा है तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे श्यामपट्ट वाले कॉलम में देखिए क्या लिखा गया है। श्यामपट्ट वाले कॉलम के लिए सबसे पहले ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको इस तरीके से कट करके छोटा सा चिपका दीजिए, और व्हाइट स्पार्कल पेन से इस तरीके से लिख दीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी व्याख्या कौशल में बताया है। उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको आप श्यामपट्ट पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर श्यामपट्ट पे लिखा गया सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। विद्यार्थी वाले कलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। अब पढ़ाने के बाद आप बोध प्रश्न जरूर पूछेंगे। व्याख्या कौशल में ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में बोध प्रश्न जरूर करना चाहिए, जिससे बच्चे तभी समझ पाएंगे, आपको तभी समझ में आएगा कि बच्चों को कितना समझ में आया। ये बोध प्रश्न के द्वारा आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो आपने पढ़ा उसमें से एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लीजिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चे बोलेंगे वह विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। बच्चे बोलेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तीसरा प्रश्न है, सर्वनाम के 6 भेदों के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे। जैसे एक ही मतलब बच्चे से मत पूछ लीजिए सभी भेदों के बारे में, अलग अलग बच्चों से पूछिए। कोई बच्चा बोलेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, कोई बच्चा बोलेगा निजवाचक सर्वनाम, थर्ड बच्चा बोलेगा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट में यहाँ पे देखेंगे आपका अवलोकन सारणी आता है, उसको भी बनाना जरूरी है। हो सकता है कि आपके कॉलेज में अवलोकन सारणी बनी बनाए ना मिले। जैसे ये तो देखिए प्रिंटेड है, इसमें बस आपको फिल करना है, लेकिन हो सकता है आपके कॉलेज में फिल करने के लिए ना हो, पूरा कंप्लीट बनाना ही हो। तो उसके लिए ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ पे अवलोकन सारणी बनानी कैसी है। एक सब साइड लिख लीजिए अवलोकन सारणी, और दूसरी तरफ लिख लीजिए मूल्यांकन सूची। कि आपने यहाँ पे मूल्यांकन सूची में आपको नंबरिंग दिया जाएगा, कितना नंबर। जैसे सामान्य है तो 1 2 0 1 2 मिलेगा, अच्छा है तो 3 4 5 मिलेगा, बहुत अच्छा है तो 6 7 8 9 मिलेगा।
इसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, एक तरफ कॉलम बना लीजिए क्रम संख्या का, दूसरी तरफ बना लीजिए कौशल के घटक, और यहाँ पे बारंबारता मिनटों में कितनी बार आया है, और यहाँ पे आपका अच्छा, सामान्य और बहुत अच्छा ये बना लीजिए। कौशल के घटक में देखिए पहला है स्पष्ट प्रारंभिक कथन, यानी कि जो आप सबसे पहले तो कौशल घटक होते क्या हैं ये बताया, यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि सभी जो सूक्ष्म पाठ्य योजना में आप सभी को पता है 6-7 आपके कौशल होते हैं। जैसे प्रश्न, यहाँ पे प्रश्नीकरण कौशल हो गया आपका, पुनर्वलन कौशल हो गया, व्याख्या कौशल हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, और इसी तरीके से जितने भी आपके कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हो गया। तो सभी को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, कराने का उद्देश्य यही होता है कि आप उसको करने के बाद, उस कौशल को करने के बाद कुछ चीज़ें सीख सकेंगे। वो सीखने क्या क्या सीखना है उस कौशल के अंतर्गत, सभी में कौशलों में अलग अलग चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। नहीं तो प्रस्तावना कौशल में आपको जो सिखा दिया गया वो फिर उसके बाद व्याख्या कौशल क्यों कराया जाएगा, क्योंकि उसमें प्रस्तावना कौशल में आपने किस तरीके से प्रश्न पूछे हैं ये सीखा, व्याख्या कौशल में आपने उस चैप्टर को पढ़ाना कैसे है ये सीखा। तो व्याख्या कौशल में क्या क्या सीखा, वो कौशल के घटक ही होते हैं कि ये चीज़ें आप सीखेंगे कौशल, ये कौशल कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा गया, स्पष्ट प्रारंभिक कथन, यानी कि जो आप पहला कथन बोल रहे हैं वही इतना टफ मत बोल दीजिए कि बच्चों का जो ध्यान आकर्षण है, जो उनका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। इंटरेस्ट तभी बना रहेगा जब स्टार्टिंग आप अच्छे तरीके से करेंगे, सरल शब्दों से करेंगे, स्पष्ट करेंगे। दूसरा है मुख्य कड़ियों का समावेश, यानी कि जो आप पढ़ाना चाहते हैं, जो आप टॉपिक शुरू किए हैं, आप उसके मुख्य जैसे अभी सर्वनाम पढ़ा है तो सर्वनाम के बारे में बताया, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, और सर्वनाम के सभी प्रकारों के नाम बताए। तो मुख्य पॉइंट हो गए, इसमें आप 2 मिनट 3 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं हो कि आप सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं और सर्वनाम बता ही नहीं रहे हैं, सर्वनाम के भेद बता ही नहीं रहे और सिर्फ एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुख्य जो बिंदु हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, उसमें कवर होने चाहिए। जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग, यानी कि जो एक टॉपिक आपने ख़त्म किया एक पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट जब आ रहा है तो उससे जुड़ा, जैसे पहले सर्वनाम बताया, फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये बताया, फिर उसके बाद उससे जुड़ा हुआ सभी भेदों के बारे में बताया। ऐसा नहीं किया कि सर्वनाम के बारे में बताया फिर उसके सभी भेदों के नाम बता दिए, फिर जाके बता रहे हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए। उसके बाद चौथा देखेंगे पॉइंट, तो मुख्य कड़ियों का प्रयोग समावेश, ये तो हो ही गया यहाँ पे, इस वाले में दूसरे में कवर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे तकनीकी शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण, यानी कि अगर आप कोई ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको उन शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, उसके अर्थ पता होना, जो उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कुछ टेक्निकल वर्ड बोल रहे हैं आप, तो ऐसे शब्द जब भी बोलें उसके अर्थ को आप बच्चों के सामने स्पष्ट करते जाएं। तो ये हो गया। और कब कब आपने कितनी बार किया यहाँ पे एग्जामिनर लिखेगा। इसमें से आपको जो सामान्य अच्छा बहुत अच्छा वो एग्जामिनर का कार्य है। यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से किए होंगे तो अच्छा मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने यूज किया अपने व्याख्या कौशल को तो यहाँ मिल जाएगा। ख़राब तरीके से किया, कुछ बच्चे होते हैं व्याख्या कर ही नहीं पाते, बोर्ड पर जाके उनके हाथ पैर काँपने लगते हैं, तो वहाँ पर लोगों को यहाँ पर सामान्य मिल जाएगा, या फिर कहीं कहीं पर सामान्य की जगह पर कम हो जाएगा, सामान्य से कम। लास्ट में देखेंगे यहाँ पे हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक और हस्ताक्षर दल निरीक्षक। आपका जो टीचर होता है यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। सूक्ष्म पाठ्य योजना में आपके जो क्लास का आपका साथी होता है वो भी यहाँ पे पर्यवेक्षण का काम करता है, वो यहाँ पे आपका सिग्नेचर कर देगा। तो ये था दोस्तों आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। आशा करता हूँ आप लोगों को आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना अच्छी लगी होगी। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।